नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको कार्तिक मास के गो उत्सव द्वादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। बहुत समय पूर्व भारत में सुवर्णपुर नामक नगर में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके सवत एक गाय और एक भैंस थी। राजा की दो रानियाँ थीं, सीता और गीता। सीता भैंस से सहेली के समान तथा गीता गाय बछड़े से सहेली और पुत्र सा प्यार करती थी। एक दिन भैंस सीता से बोली, हे रानी, गाय के बछड़ा होने से गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती हैं। सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काट कर गेहूँ के रास में गाड़ दिया। उसका किसी को पता न चला। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। चारों ओर महल के अंदर मांस और खून दिखाई देने लगा। तो भोजन की थाली थी, उसका सब भोजन मलमूत्र हो गया। ऐसा देखकर राजा बहुत चिंतित हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी सीता ने गाय के बछड़े को काट कर गेहूँ की रास में दबा दिया है। इसी से यह सब हो रहा है। कल गो उत्सव द्वादशी है, इसीलिए भैंस को राज्य से बाहर करके गाय और बछड़े की पूजा करो। दूध तथा कटे फल नहीं खाना, इससे तेरा सब पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। सायंकाल जब गाय आई तब राजा पूजा करने लगा। जैसे ही मन में बछड़े को याद किया, वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से निकलकर पास आ गया। यह देखकर राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय से अपने राज्य में आदेश लगाकर कि सभी लोग गो उत्सव द्वादशी को व्रत करें। तो प्रेम से बोलिए गाय माता की जय, कार्तिक के देव की जय। एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को कोई औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 साल बीत चुके थे। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार हो जाएगा। यह धन हमारे किस काम के। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए, मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर जाए। पूरा समय घर पर अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दी, लेकिन कई दिन निकल गए। सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर बनवाए। पाँव में पायल, गले में घंटी, गले का हार बनवाई। गाय के लिए कपड़े भी बनवाई। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूरी खीर बनाती, भोग लगाती। फिर उन भोजन को बाहर के आने जाने वाले गायों को खिला देती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता की उद्यापन करवाना है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोलकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिएगा। सेठ जी ने कहा, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दी। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे
कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी। मैं उस गाय का देखभाल कैसे करूँगा? मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है। मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पाता। मैं गाय को कहाँ से खिलाऊँगा? मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊँगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे। एक में पानी भरा, एक में सूखा गेहूं का दलिया, 1 बोरी गुड़ खरीदी ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के भोजन खाने के लिए व्यंजन बनाए। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन पंडित जी खाना खाने के लिए नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा था या नहीं? सुबह से दोपहर हो गई, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए? सेठ जी ने कहा बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी आप मेरे सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमारी सेठानी जी आपको देने के लिए चांदी की एक गाय बनवाई है, साथ ही बहुत सारा धन भी देंगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर पहुंच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी ने सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक ही दिन दोनों सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम के मार्ग में वैतरणी नदी आई तो सेठानी ने सेठ से कहा, आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें वैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली। दोनों बड़े आराम से वैतरणी नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सेठानी यह चमत्कार कैसे हुआ? तुमने कब चांदी की गाय दान में करी? तब सेठानी सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय की पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में वह चांदी की गाय और बहुत सारा धन दान में दिया। यह उसी का फल है कि आज हमें वैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर ली है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने के बाद उसे यम मार्ग में दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले। तो प्रेम से बोलिए गाय माता की जय।